साथियों, बीपीएससी टीआरई 2.0 में इस प्रकार का खेला हुआ है। आज हम जो है कि आपके सामने भंडाफोड़ करने जा रहे हैं। जी हां साथियों, ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 के जो रिजल्ट जारी हुआ है, इसमें किस प्रकार का धांधली हुआ है, कह लीजिए किस प्रकार से बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, आज हम सबूत के साथ आपको दिखाने जा रहे हैं। आज पूरा भंडाफोड़ होने जा रहा है। आरटीआई के जवाब से जो खुलासे हुए हैं, आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को हैरान कर देगा, आश्चर्यचकित कर देगा कि देखिए बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी किस प्रकार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और जो है कि बाहर वालों को किस प्रकार से लाभ दिया गया है। आरक्षण के मुद्दे को किस प्रकार से इन लोगों ने जो है कि कह लीजिए तो खिलवाड़ किया है आरक्षण के साथ, ये तमाम चीजों को आज आप समझ सकेंगे। ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हर एक चीज को इसमें लगा दिया जा रहा है ताकि आपका आंख खुल जाए कि आखिर टीआरई 2.0 में किस प्रकार से आरक्षण वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ भी अन्याय कैसे कर दिया गया है। आप वीडियो को अंत तक देखिए, अपने तमाम साथियों तक साझा कीजिए, क्योंकि आज जो खुलासा होने जा रहा है ना, आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को हर बात समझ आ जाएगी कि देखिए अगर इस तरह का खेल आरटीआई के जवाब आने से अब सामने आ रहा है तो सोच लीजिए जिसका आरटीआई अब तक नहीं हो सका है उसमें क्या कुछ हो रहा होगा। आप इसको पहले देख लीजिए। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आप हमेशा सच्चाई से जुड़े रहिएगा। अपने तमाम साथियों तक इस सच्चाई को कैसे साझा कीजिएगा, कैसे इस भंडाफोड़ को जो आज हम करने जा रहे हैं कैसे जन जन को दिखाइएगा, ये जिम्मेदारी अब आपकी है। अब आपको करनी है यह उजागर तमाम लोगों तक पहुंचाकर। करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, आपको मैं बता दूं कि आरटीआई का जवाब आना शुरू हो गया है और टीआरई 2.0 को लेकर के आरटीआई करने का जो यह मामला निकलकर सामने आया है और इसमें जो खुलासे हुए हैं, हम आपको पहले बता दे रहे हैं कि कौन आखिर किसके द्वारा हमको ये प्राप्त हुई है। ये जानकारी एक सीतामढ़ी की बहन है, वो अंजू कुमारी जी हैं, जो OH कैटेगरी की हैं। जी हाँ साथियों, दिव्यांग साथी हैं और उनके भाई जो हैं अमित जी, उन्होंने हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचाया है। जब हमने भी इसको अच्छे से अपने टीम के माध्यम से जांच किया तो बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ और साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे वो तमाम चीजों को, वो तमाम सबूत को दिखाएंगे कि देखिए क्या कुछ नियम है और नियम का किस प्रकार से धज्जी उड़ाई गई है। हैरत हो जाएंगे आप, हैरान हो जाएंगे और अपने आप को इतना बड़ा ठगा हुआ महसूस करेंगे कि आप भी आश्चर्यचकित होकर अपना सर पकड़ लेंगे। आखिर ये शिक्षक बहाली था या शिक्षक बहाली के नाम पर बाहरियों को भर भर कर यहां नौकरी देने का एक प्रावधान था। आश्चर्यचकित कर देगा आपको। चलिए हम आपको अब दिखा रहे हैं कि देखिए क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको यहां हम दिखा रहे हैं ये अंजू कुमारी हैं जो सीतामढ़ी से हैं, दिव्यांग कैटेगरी के OH की ये कैटेगरी से हैं। इन्होंने जो हिंदी सब्जेक्ट्स के लिए आरटीआई किया था। आपके सामने यहां स्क्रीन पर है, कुछ चीजों को बस हम गोपनीय चीजों को हाइड कर रहे हैं। आप यहां देखिए आरटीआई जो किया गया है, उस आरटीआई का जो है कि आप यहां तमाम चीजों को देख लीजिए। अंजू कुमारी जी ने किया बाकायदा, इन सब सारी चीजों को आप यहां देखिए। हम आपको एक चीज इसमें ध्यान करवाना चाहते हैं, ध्यान दिलवाना चाहते हैं कि आप यहां पर देखिए कि ये जो इन्होंने किया है इसमें किस नोटिफिकेशन के विषय में इन्होंने किया है, मतलब कि टीआरई 1 के लिए किया है कि टीआरई 2 के लिए किया है। तो आप यहां ध्यान देंगे, जहां लाल घेरा बना हुआ है यहां देखेंगे अंडर नोटिफिकेशन नंबर 27/2023 इन हिंदी 9-10th क्लास के लिए इन्होंने मांगा है, आरटीआई किया। बीपीएससी से जवाब मांगा कि आखिर OH कैटेगरी में आपने किस किस को बहाली किया है, थोड़ा सा बताइए तो कितने लोगों की बहाली किया है। सीट था 43। अब आइए आपके सामने जो हम राज खोलने जा रहे हैं, जो दिखाने जा रहे हैं, अब आंख और ध्यान दोनों अच्छे से केंद्रित कीजिए इस कागजवा पर। अब देखिए आरटीआई का जवाब क्या आया है। अब आश्चर्यचकित ना हो गए तो फिर आप अपने आप को सोचिएगा।
आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर है। बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से जो है कि यह आरटीआई के स्वरूप में जवाब आया है। प्रेषक हैं प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग पटना। अब देखिए सेवा में अंजू कुमारी, मैंने कहा था ना कि ये अंजू कुमारी ने आरटीआई किया। अब देखिए जवाब में वो तमाम चीजें हैं, हम आपको एक एक करके बारी बारी से दिखा रहे हैं। विषय है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत याचित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। ध्यान से सुनिएगा, एक एक खुलासा हो रहा है, आप समझिए इस बात को। देखिए कैसे हुआ है, क्या क्या हुआ है, आप समझिए टीआरई 2 में क्या क्या हुआ है। अब ना आरटीआई का जवाब आ रहा है। देखिए प्रसंग आईडी नंबर 1927 संख्या 23-24 दिनांक सब कुछ लिखा हुआ है। महाशय उपर्युक्त विषयक दिनांक 23/12/2023 के हस्ताक्षर से आयोग कार्यालय में विज्ञापन संख्या 26/2023। देख सकते हैं ये कैसा मिसप्रिंट है। आरटीआई करने वाला किया 27/2023 टीआरई 2 के लिए और यहां पर हो गया 26। ऐसे अधिकारियों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि ऐसे अधिकारी कैसे, आखिर कौन सा चश्मा पहन करके आरटीआई का जवाब में ऐसा लिखते हैं, विज्ञापन का संख्या बदलकर। आश्चर्यचकित करता है, लेकिन ये गलती माना जाए, थोड़ा सा एरर हो गया होगा, यहां इसको 27/2023 पढ़ा जाए। आगे देखिए के अधीन विद्यालय अध्यापक परीक्षा से संबंधित प्राप्त सूचना आवेदन के संख्या में कंडी वार है। क्या जवाब आया है? तो कंडिका 1 में देखिए, कंडिका 1 में क्या जवाब आया है? चयनित कुल मेल परीक्षार्थियों की संख्या 5 है। मेल परीक्षार्थियों की संख्या 5 है जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं। मतलब जो पुरुष है वह 5 वो बिहार के हैं, 5 जो बिहारी हैं उनका चयन हुआ है। आगे देखिए, अब समझिए अपने आप को, आप क्या देखना चाह रहे हैं और क्या दिख रहा है आपको। स्क्रीन पर भी यहां दिखा रहे हैं, हम बड़ा करके भी दिखा रहे हैं। देखिए कंडिका 2 में है कि चयनित कुल मेल परीक्षार्थियों की संख्या 28 है जो कि अन्य राज्यों का है, जो कि अन्य राज्यों का है। आ रहा है ना, आपको महसूस हो रहा है ना कि कैसे क्या खेला हुआ है। दिव्यांग कैटेगरी को आरक्षण जो मिलना था वह केवल बिहार के राज्य को मिलना था। ये आपको पता है ना कि बिहार के निवासी को मिलना था, लेकिन आप यहाँ क्या देख रहे हैं, आंख से देख लीजिए भैया, फिर से एक बार देख लीजिए कि मेल का जो चयन हुआ है 28 मेल, वह 28 पुरुष जो है अन्य राज्य के हैं, निवासी हैं। आगे भी देखिए कंडिका 3, चयनित कुल फीमेल, मतलब कि महिला जो शिक्षक चयनित हुई हैं उसकी संख्या 3 है जो बिहार की निवासी हैं। 3 महिला जो बिहार की निवासी हैं, अब 5 पुरुष जो बिहार की निवासी हैं। कुल कितना हो गया? 8 शिक्षक हो गए जो बिहार के हुए। आगे देखिए कंडिका 4 में चयनित कुल फीमेल परीक्षार्थियों की संख्या 7 है जो अन्य राज्यों से हैं। कृपया सूचनार्थ है, मतलब अगर अन्य राज्यों की जो कैंडिडेट बहाल हुए हैं शिक्षक के रूप में, यहाँ पुरुष और महिला दोनों मिलाकर पुरुष हो गया 28 और जो है कि 7 हो गया, 28 7 हो गया आपको 35 ऐसे शिक्षकों की बहाली हुई जिसको कि बिहार के दिव्यांग जितने भी अभ्यर्थी थे उनके स्थान पर चयन हुआ। और जो है कि ओएच कैंडिडेट जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको केवल बिहारी को ही यहां पर जो है कि आरक्षण का लाभ मिलना था, बाकी उसका चयन जो है कि सामान्य कैटेगरी में होना था। किंतु यहां पर ओएच कैटेगरी वालों में जिसमें कि बिहार के केवल जो है कि आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी थे, उनमें केवल जो है कि 5 और जो है कि 3 8 केवल 8 की नियुक्ति हुई और जो है कि कह लीजिए तो 28 और 7 35 बाहर वालों की नियुक्ति हुई। अब आप समझिए कि आरक्षण में कैसे खेला हुआ। यहां तक कि ये दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, कोई आम अभ्यर्थी नहीं, ये दिव्यांग अभ्यर्थी के साथ ये किस प्रकार का न्याय है, ये तो अब आयोग को जवाब देनी होगी। क्योंकि इस आरटीआई के जवाब को लेकर के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, दिव्यांग साथी हैं, वो पटना हाई कोर्ट में अब जो है कि रीट याचिका दायर करने जा रहे हैं। आप अब समझिए आरक्षण में भी जिसको लाभ मिलना चाहिए उसको मात्र जो है कि कह लीजिए तो 8 और जो है कि अदर राज्य को मिल गया भैया 35। ये कैसा न्याय है? और यहीं पर आपके मन में सवाल उठता होगा कि हो सकता है कि कुछ ना कुछ कानून का प्रावधान होगा। तो भैया हम बोले थे ना हर सबूत दिखाएंगे, आइए हम वो भी सबूत दिखाते हैं। क्या कुछ कहा गया है, वो तमाम सबूत भी आपके सामने हम यहां रखने का काम कर रहे हैं।
आप देखिए सामान्य प्रशासन विभाग का एक लेटर है, प्रेषक है मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी जी, सरकार के अवर सचिव रहे हैं सेवा में साहेब हुसैन। विषय है दिव्यांग आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों को मिलने के संबंध में। मतलब कि हमने कहा ना कि दिव्यांग जो साथी हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलता है जो केवल स्थानीय बिहार के होते हैं। उसमें साफ शब्दों में कहा गया है, महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार के अधिनियम 15/2003 में यह प्रावधान है कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। इस प्रकार दूसरे राज्य के अभ्यर्थी गुणागुण के आधार पर गैर आरक्षित वर्ग के अंतर्गत चयनित हो सकते हैं। यदि दूसरे राज्य के सभी वर्गों के दिव्यांग अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो उनका चयन गुणागुण के आधार पर गैर आरक्षित वर्ग कोटि के अंतर्गत हो सकता है। ये तमाम बातों को हमने आपको दिखाया। देखिए किस प्रकार से कहा गया लेटर के माध्यम से, अवर सचिव के माध्यम से, और फिर जो है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ किस प्रकार का यह जो है कि कह लीजिए अन्याय हुआ है। ये क्या है? आखिर ये सवाल उठता है, आखिर जो है कि क्या बिहार के जो दिव्यांग साथी हैं केवल 8 OH कैटेगरी हिंदी सब्जेक्ट में, और जो है कि बाकी जो है कि 35 आपको हमने दिखाया कि 35 बाहर से, बिहार के बाहर के राज्यों से लिया गया और उसको आरक्षण का लाभ दिया गया, जबकि नियम ये कहता ही नहीं है। अब सब कुछ आपके सामने है, आप क्या कुछ देखते हैं आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए। और यही नहीं, हम आपको जो है कि और भी कुछ दिखाना चाहते हैं जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आप यहां पर जब देखेंगे बिहार गजट का, आप बिहार गजट का साथी जो है 14 नंबर को देखेंगे, इसमें क्या कुछ कहा गया है। इसमें कहा गया है सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 70 दिनांक 11/96 एवं बिहार अधिनियम 15/2003 के आलोक में राज्य दिन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासी को ही दे है। हम आपको बिहार के गजट को भी दिखा दिए, हम सरकार के तरफ से जो निकला हुआ पत्र है उसको भी दिखा दिए, और बीपीएससी के माध्यम से जो आरटीआई में जवाब आया है हम आपको वह भी दिखा दिए। आज पूरा भंडाफोड़ आपके सामने हम करके रख दिए हैं। ये यूं ही नहीं किए हैं, बल्कि आरटीआई का जो जवाब आया है उसके आधार पर हम आपको बता पा रहे हैं। साफ शब्दों में लिखा है बिहार के बाहर वालों को आरक्षण का लाभ दिया गया है। अब सवाल यह है, आखिर क्यों, किस उद्देश्य से? आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अब क्या सोचते हैं टीआरई 2 को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और वैसे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी से कह देना चाहते हैं जिसके साथ अन्याय हुआ है, पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खुला है, लेट ना करो, जल्दी से हाई कोर्ट में जाकर भेंट करो वकील से।